हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। शेख मोहम्मद। आज की क्लास में हम दरख्शां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 2 भाभी जान डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 10th के सिलेबस में शामिल है। ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे पॉइंट्स को शामिल किया गया है, जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्या वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में हो या फिर वन लाइनर आंसर्स हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी इस वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाभी जान। भाभी जान एक अफसाना है जिसको सोहेल अजीमा आबादी ने लिखा। भाभी जान के लेखक यानी कि राइटर मुसन्निफ कौन है? सोहेल अजीमा आबादी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भाभी जान के लेखक कौन है, तो सोहेल अजीमा आबादी है। अफसाना किसे कहते हैं, या एक सवाल और ये भी बन सकता है कि भाभी जान क्या है? भाभी जान एक अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना एक नसरी कहानी होती है। क्या होता है? एक कहानी होती है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी कि मुख्तसर कहानी होती है जिसको इंसान एक नशिस्त में, एक बैठक में पढ़ सकता है। ये अफसाना कहलाता है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की शुरुआत 20वीं सदी की इब्तिदा में हुई। ठीक है, चलिए कुछ मारूजी सवालात, मुख्तसर सवालात देखते हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1934, 1935, 1936 या फिर 1937? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना का नाम बताइए। पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? आदमी के रूह, नसीर और खदीजा, चार चेहरे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाने का क्या नाम है? नसीर और खदीजा। आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी मारूजी सवालात हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो सब इसी तरह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बनता है। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना? क्योंकि लैंग्वेज में, उर्दू में आपको अच्छा नंबर ला सकते हैं, यानी कि 100 में से 90, 95 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। ये बहुत ईजी होता है। अगला सवाल है, अफसाना नसीर और खदीजा कब शाये हुआ? 1902, 1903, 1904 या फिर 1905? अफसाना नसीर और खदीजा, जो कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना है, ये 1903 में शाये हुआ, यानी कि 1903 में इस किताब को छापा गया। ठीक है, अगला सवाल है, सोहेल अजीमा आबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल अजीमा आबादी कहाँ पैदा हुए? गया में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में या फिर पटना में? तो सोहेल अजीमा आबादी पटना में पैदा हुए। इस सवाल को दूसरे अंदाज से पूछा जा सकता है कि सोहेल अजीम आबादी का जाए पैदाइश क्या है, यानी कि कहाँ पर पैदा हुए? तो पटना में पैदा हुए। सोहेल अजीमा आबादी का असली नाम बताइए। असली नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद हबीबुर रहमान, सैयद आज़ाद हुसैन या इनमें से कोई नहीं? तो सोहेल अजीमा आबादी का असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान। क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है, सोहेल अजीमा आबादी किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? यानी कि इनका कौन सा खानदान था, किस तरह के खानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे? मजदूर ख़ानदान से, ज़मींदार ख़ानदान से, सब्ज़ी फ़रोश ख़ानदान से या इनमें से कोई नहीं? तो सोहेल अजीम आबादी का जो ताल्लुक़ था वो ज़मींदार घराने से था। कौन से घराने से? ज़मींदार घराने से इनका ताल्लुक़ था, जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला होता है।
क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। कितने साल की उम्र में अज़ीमा आबादी यानी कि सुहेल अज़ीमा आबादी की वालिदा का इंतकाल हो गया? जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र कितनी थी? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 6 साल? तो जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था तो इनकी उम्र 1 साल थी। कितनी उम्र थी? 1 साल। सुहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन कहाँ है? शाहपुर, भदोल, करमगंज, बाकरगंज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन शाहपुर, भदोल है। भदोल है, कहाँ पर है? शाहपुर, भदोल। याद कर लीजिए, आप रट डालिए, बिल्कुल पक्का, क्योंकि एमसीक्यूज़ तो आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप 90 के आसपास स्कोर यानी कि नंबर चाह रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप पूरा वीडियोस देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, है ना? लेकिन याद कीजिए, ठीक है? सोहेल अज़ीम आबादी कब पैदा हुए? यानी कि सन पैदाइश क्या है? 1910, 1911, 1913 या फिर 1914? तो सोहेल अज़ीम आबादी 1911 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1911 में पैदा हुए, ठीक है? सोहेल अज़ीम आबादी 1911 में पैदा हुए। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाज़मत के दौरान कौन से शहर, है ना? कौन से शहर में रहे? दिल्ली और कलकत्ता, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और श्रीनगर या फिर दिल्ली और हरियाणा? तो सोहेल अज़ीम आबादी ऑल इंडिया रेडियो की मुलाज़मत के दौरान दिल्ली और श्रीनगर में रहे। कहाँ रहे? दिल्ली और श्रीनगर में। अब इसको बिल्कुल ज़हन में महफूज कर लीजिए, ठीक है? रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किसने किया? सैयद सुलेमान ने, सोहेल अज़ीम आबादी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने या फिर अल्लामा शिबली ने? तो अखबार साथी एक अखबार का नाम, किसका नाम है? एक अखबार का नाम है। इसको जारी सोहेल अज़ीम आबादी ने किया है। किसने किया है? सोहेल अज़ीम आबादी। सोहेल अज़ीम आबादी के अक्सर अफसाने किससे मुताल्लिक़, यानी कि जो अफसाना लिखते थे, इनके अफसाने का उन्वान या मौजू क्या होता था? ज़मींदार और मज़दूर के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, ताजिरों से मुताल्लिक़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि ये ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए इसके अक्सर व बेशतर अफ़साने का जो मौजू होता था, वो ज़मींदार और मज़दूर के ख़िलाफ़ जो इस्तेहसाल होता था, वो होता था, ठीक है? 4 चेहरे किस चीज़ का मजमूआ है? 4 चेहरे, ये सब सवालात आप याद कर लीजिए, आपके 50 में से 50 पक्के हैं, है ना? एमसीक्यूज़ बस यही सब आएँगे और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो कुछ भी पूछा जा सकता है मैंने वो सब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर कर दिया है, ठीक है? 4 चेहरे किस चीज़ का मजमूआ है? नावलों का, अफ़सानों का, खुतूत का, गीतों का? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 4 चेहरा जो है वो अफ़सानों का मजमूआ है। किसका मजमूआ है? अफ़सानों का मजमूआ। अलाव और आदमी के रूप किसके अफ़सानी मजमूए हैं? अलाव और आदमी के रूप किसके अफ़सानवी मजमूए हैं? प्रेमचंद्र, सोहेल अज़ीम आबादी, कृष्णचंद्र या फिर राजेंद्र सिंह बेदी? तो अलाव और आदमी के रूप जो कि अफ़सानों के मजमूए हैं, ये दोनों मजमूए सोहेल अज़ीम आबादी के। किसके हैं? सोहेल अज़ीम आबादी। सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980, 1981, 1982 या इनमें से कोई नहीं? तो 1980 में इनका इंतकाल हुआ है। नाविल बेजड़ के पौधे, बेजड़ का पौधा एक नाविल का नाम है, क्या है? इस तरह भी सवाल किया जा सकता है, बेजड़ का पौधा क्या है? तो बेजड़ का पौधा एक नाविल। किसकी तख्लीक है, यानी कि इसका राइटर कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी है, मुंशी प्रेमचंद्र है, ज़ाकिर हुसैन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो नाविल
पेय जड़ का पौधा का राइटर यानी कि लेखक इस सुहेल अजीम आबादी। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी की नावल है। सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस क्या है? सुहेल, शबनम, हबीब या इनमें से कोई नहीं। तो सैयद मुजीबुर रहमान का तखल्लुस सुहेल है। क्या है? सुहेल। यह सवाल घुमा के पूछा जा सकता है कि सुहेल अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? तो सुहेल अजीम आबादी का पूरा नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक। सुहेल अजीम आबादी ने इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हासिल की? सुहेल अजीम आबादी ने इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में ही हासिल की। देखिए, कुछ सवालात आपको वन लाइनर होंगे, यानी कि वन लाइन में उसका आंसर देना है। तो उस तरह की भी सवालात हमने कवर किया है, जो कि पूरा वीडियो, पूरी क्लास को आप देखिए, एक भी सवाल इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। जो कुछ भी बनेगा वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था? तो रुकैया भाभी के देवर का नाम अख्तर था। क्या नाम था? अख्तर। रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शोहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि उसको सियासत का बहुत शौक था। सियासत के बहुत शौक होने की वजह से रुकैया भाभी के जो शौहर थे उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो रुकैया भाभी एक शमी नाम की लड़की थी जिसका तालीम का खर्च खुद उठाती थी। और क्यों उठाती थी? इसलिए कि वो गरीब थी। वो लड़की गरीब थी, उसकी माली हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसलिए रुकैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का पूरा खर्च उठाती थी। अगला सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा, यानी कि क्यों बेचना पड़ा? ये इसके पास जो सोने की चूड़ी थी, क्यों बेचा इन्होंने? इसलिए बेचा कि क्योंकि शमी के बड़े भाई को एमए की फ़ीस जमा करनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त कर दिया। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखती थी। क्या लिखती थी? ख़त लिखती थी। सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, जो कुछ भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा, है ना? वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो, सबका इन्फॉर्मेशन, सबका प्रिपरेशन अच्छा हो। चलिए, थैंक यू सो मच।